नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। आज फिर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से मैं आपको बीएड पार्ट 1 के रिगार्डिंग कुछ सूचना देना चाहता हूं। हमने जो हमारे पास विद्यार्थी हैं अपने ग्रुप में सभी के पास जो है प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। लगभग 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है भी किस तरह से पेपर आता है फाइनल पेपर, वो हमने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। जो हमारे लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पर वीडियो जिसकी अपलोड हो रही है, उस वीडियो की पीडीएफ जो है हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे आपको। और ये हम पेपर 1 से सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। पेपर 1 के बारे में हम पहले वीडियो बना रहे हैं, उसका कंटेंट जो है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही आपको ग्रुप में जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी चर्चा के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय बीएड का पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पहला पेपर है उसका यूनिट 1 इकाई 1 में एक प्रश्न है, उसके लास्ट में दैट इज द एडोलसेंस एज या किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं और किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं, आवश्यकताएं क्या है किशोरों की, इसके बारे में आज चर्चा रहेगी। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन के विकासात्मक पहलुओं में हमारे विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सबसे पहली जो अवस्था होती है वो है शिशुकाल, उसके बाद आता है बाल्यकाल। बाल्यकाल में भी 2 अवस्थाएं हैं, पूर्व बाल्यकाल और पूर्वोत्तर बाल्यकाल। उसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में भी पूर्व किशोरावस्था और पूर्वोत्तर किशोरावस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं सुविधा के अनुसार। और उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। लेकिन हमारा जो प्रारंभ या हमारा जो संबंध है वो किशोरावस्था तक अधिक रहता है, क्योंकि प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था में का संबंध हमारे शिक्षण कार्यों से अधिक नहीं है। इस कोर्स से संबंधित हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने पहले बताया कि बाल्यकाल और प्रौढ़ावस्था या युवावस्था भी जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था और बाल्यकाल की जो बीच की अवस्था है उसे किशोरावस्था कहते हैं। यानी बाल्यकाल के बाद जो अवस्था या जो स्टेज प्रारंभ होती है वही किशोरावस्था है। इसकी आयु की बात करूं तो 12 साल के बाद और 19 साल तक का पीरियड मान के चलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है। और इसको हम टीन एज भी कहते हैं। इट मीन्स 13 to 19 की हम बात करते हैं, 12 के बाद 11 या 12 साल तक हमारा बाल्यकाल रहता है। तो ये अवस्था क्या है? जिस तरह से बाल्यकाल की जो अवस्था है वो भी हमारे जीवन की आधारशिला होती है, उसी प्रकार किशोरावस्था की यदि मैं बात करूं, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस बालकों में होते हैं, जिसमें हम शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, सामाजिक, नैतिक, ये सारे परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। क्योंकि इस अवस्था में बालक बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था के बीच का समय व्यतीत करता है। यहाँ पर उसकी बहुत सारे परिवर्तनों के साथ साथ बहुत सारी उत्तरदायित्व, बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। वो स्वयं शरीर के परिवर्तन और बाहरी जिम्मेदारियां दोनों ओर से बालक पर एक तरह से प्रेशर होता है, दबाव होता है। और इस अवस्था में बहुत सारे तूफान चेंजेस, चाहे वो इमोशनल है चाहे वो फिजिकल है, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक साधारण अवस्था में कहें कि यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है
और इस अवस्था को संधिकरण की अवस्था भी कहते हैं। संधिकरण का मतलब ज्वाइंट करना। यह बाल्यकाल और जो प्रौढ़ावस्था है उन दोनों के बीच की अवस्था है। इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी हम कह सकते हैं, द स्टेज ऑफ चेंज, यानी बहुत सारे परिवर्तन इसमें होते हैं, या समस्यात्मक अवस्था भी हम इसे कह सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक स्टेज, क्योंकि एक साथ अनेक परिवर्तन, एक साथ अनेक परिवर्तनों का मतलब जैसे मैंने पहले बताया, बौद्धिक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, इमोशनल बहुत सारे चीज होते हैं, फिजिकल, जेंडर से इशू चेंजेस आते हैं, लड़कों के जेंडर, लड़कियों के जेंडर, उनके जो जेंडर से इशू है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ सोशल चेंज होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जो सोशल एजेंसीज हैं उनमें बालक इस अवस्था में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करता है, बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है। तो अन्य शब्दों में मैं बात कहूं, यह एक वो अवस्था है जिसे हम परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, जिनके कारण वो उत्तरदायित्वों को ग्रहण करते हैं और अपनी भूमिका समाज के प्रति जो है निभाते हैं। और कई बार वो अपनी भूमिका के प्रति या उनका क्या रोल है इसके बारे में भी उनके अंदर जो है एक कंफ्यूजन, भ्रम बना रहता है। और कई बार इस अवस्था में एक और जो है जिम्मेदारी होती है, वो होती है आइडेंटिटी, यानी पहचान बनाने की। लेकिन इस अवस्था में परिवर्तनों के साथ साथ यदि बालकों को अच्छे प्रकार से गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाए, उनका मार्गदर्शन किया जाए, तो यहाँ पर वो अच्छे तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग न दी जाए, उनके इस काल में होने वाले परिवर्तनों से उनको जो है मार्गदर्शन न किया जाए कि इन परिवर्तनों, ये सामान्य परिवर्तन है, उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाए कि किस प्रकार से इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य किया जा सकता है, वातावरण में कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो यदि ये एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग उनके साथ रहती है तो वो प्रौढ़ावस्था तक पहुंचते पहुंचते वो इस तरह से कहते हैं कि इस एज को एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं कि एडोलसेंस स्टेज क्या है। एडोलसेंस जो है लतीनी भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ है एडोल्स्केर से होता है, और इस शब्द से अभिप्राय विकास करना। एडोलसेंस शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द एडोल्स्केर से निकला है, जिसका अर्थ होता है विकास करना, बढ़ना या परिपक्वता का विकास करना। एडोलसेंस जो है एडोल्स्केर वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है विकास करना, परिपक्वता को प्राप्त करना या मैच्योरिटी को गेन करना, मैच्योरिटी लेकर आना। मतलब इस अवस्था में बालक जो है मैच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, बालकों का विकास होता है, उनके अंदर परिवर्तन आता है, वो ग्रो करते हैं, चाहे वो फिजिकल रूप से है, शारीरिक रूप से बात करें हम, मानसिक रूप से बात करें, संवेगात्मक रूप से या सामाजिक रूप से। तो यहाँ पर बालक जो है एक मैच्योर जो व्यक्ति या मैच्योर जो है बालक की ओर अग्रसर होता है, वो बाल्यकाल को छोड़ के उत्तरदायित्वों के साथ मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है, और उसके आगे बढ़ने के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास भी जो है वो होता है। इस प्रकार यह अवस्था विकास की अवस्था है, बढ़ने की अवस्था और परिपक्वता तक विकास करने की अवस्था है। एक मनोविज्ञानी हुए हैं जिनका नाम है स्टीने हॉल, उन्होंने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। किशोरावस्था को बड़े तनाव, उथल पुथल तथा संघर्ष की अवस्था कहा है। स्टीने हॉल ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था जो है वह स्टेज हमारे जीवन की है जिसमें बड़े तनाव, बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं। क्यों डिप्रेशन होते हैं? क्योंकि परिवर्तन की अवस्था है, एकदम से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सोशल चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन। उन परिवर्तनों से बालक अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। एडजस्टमेंट न करने के कारण उनके पास जो है बहुत सारे टेंस होते हैं, बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं, तनाव होते हैं। इसके साथ उथल पुथल, वही मैंने बताया, एक तरह से तूफान सा आ जाता है एकदम से उनके जो है जीवन शैली में,
जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन जो है देखने को मिल सकते हैं। संघर्ष की अवस्था है, यहाँ पर समायोजन के लिए बच्चे जो है तैयार नहीं होते, वो स्ट्रगल करते हैं, भ्रमित रहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमने पहचान कैसे बनानी है, शारीरिक परिवर्तनों की बात होती है। इसके साथ साथ उनके अंदर एक अपोजिट लिंक की और आकर्षण इसकी बात रहती है, उनके अंदर पावर एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारियां होने के साथ साथ वो संघर्ष भी करते हैं। तो स्टिनेहाल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यह वह अवस्था है जिसमें बड़े तनाव, उथल पुथल, संघर्ष की अवस्था होती है। उनके शब्दों में किशोरावस्था बड़े प्रतिबलों तथा तनावों, तूफानों एवं संघर्ष की अवस्था होती है। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेसेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। तो सेम वही बात है, स्टिनेहाल ने बड़ी अच्छी की, यह अवस्था परिवर्तन की अवस्था जिसमें संघर्ष होता है, तनाव होता है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उनकी लाइफ में, जो है उथल पुथल होता है। इसके साथ ही एक अन्य मनोवैज्ञानिक रोजर्स, उसने भी इसको परिभाषित किया है। रोजर जी क्या कहते हैं, उनका मत है कि किशोरावस्था समाज में प्रभावपूर्ण सहगामिता के लिए आवश्यक अभिवृत्तियों तथा विश्वासों के संग्रहण की अवस्था होती है। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ अचीविंग द एटीट्यूड, अभिवृत्ति एंड बिलीफ्स नीडेड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इज द सोसाइटी। रोजर ने कहा है कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक समाज में इफेक्टिव रूप से, अपने प्रभावपूर्ण रूप से अभिवृत्तियों का विकास करता है और विश्वासों का विकास करता है समाज के संदर्भ में रहने से। इस प्रकार यदि हम इसकी बात करें तो किशोरावस्था क्या है, रोजर्स ने क्या कहा है कि जब सामाजिक रूप से, रोजर ने कहा है कि सामाजिक रूप से अभिवृत्तियों और विश्वासों की जो कलेक्शंस है वो एक सोसाइटी में जब बालक करते हैं, मतलब बालकों के व्यवहार में, अभिवृत्तियों में, उनके दृष्टिकोण में, उनके मूल्यों में जब सामाजिक रूप से परिवर्तन होता है और बालक सामाजिक रूप से एडजस्टमेंट होते हैं, वह किशोरावस्था जो है उसे किशोरावस्था हम कह सकते हैं। किशोरावस्था समाज में प्रभावपूर्ण सहभागिता के लिए, मतलब इस स्टेज में जो बालक है वो सामाजिक रूप से एक्टिव होते हैं, उनकी जो है सोशल एजेंसी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होती है, सामाजिक अभिकरणों से ज्यादा वार्तालाप होता है, उनके संपर्क में ज्यादा आते हैं और उनके संपर्क में आने से उनके अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों का जो है विकास होता है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक जेरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था जीवन के वे वर्ष होते हैं जिसमें लड़के तथा लड़कियां मानसिक, शारीरिक, मतलब मेंटल, बौद्धिक रूप से, फिजिकल रूप से, इमोशनल, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं। बड़ी अच्छी डेफिनेशन जेरसील्ड ने बोली है, किशोरावस्था में लड़के और लड़कियां उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां पर उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से वो जो चाइल्डहुड की स्टेज थी उससे एक ऊपर की स्टेज में जो है प्रवेश करते हैं, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर उनके परिपक्वता जो है, मानसिक रूप से परिपक्वता आती है कि शारीरिक रूप से, संवेगात्मक तथा सामाजिक रूप से। जेरसील्ड ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि जब बालक बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होते हैं, उनके अंदर जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो है परिवर्तन आते हैं, उनमें परिपक्वता आती है। एक अन्य जो है इसके आगे हम बात करेंगे, डेफिनेशंस की बात करते हैं। अब मेन बात चीज आती है इसकी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं। वैसे तो मैं इस पे चर्चा कर चुका हूं, इसी में से इसकी विशेषताएं हो जाती है। तो हम पहली बात यदि हम बात करें इसकी विशेषताओं की, विशेषताएं क्या है किशोरावस्था की, विशेषताएं की बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है शारीरिक गुण तथा स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन देखने को आपको इस अवस्था में मिलते हैं, जैसे भार की बात है, वेट है, कद है, हाइट है, मांसपेशियां हैं,
शारीरिक रूप की जो संरचना है और जो जनन अंगों का विकास इस अवस्था में हो जाता है। अनेक प्राथमिक तथा सेकेंडरी अवस्था में भी होता है, लेकिन किशोरावस्था में फिजिकल चेंजेस जो है बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर बालकों की आवाज में परिवर्तन हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, उसकी जो सेंसेस है उनमें परिवर्तन हो सकता है, शरीर के जनन अंगों में परिवर्तन होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, परिवर्तन की अवस्था है, शारीरिक रूप से जो है बहुत सारे परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलते हैं इस अवस्था में। तो ये पहला हम पॉइंट इसमें दे सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसमें मांसपेशियां, कद, शारीरिक संगठन, संरचना सभी में जो है परिवर्तन होता है। और इसमें लड़के अपनी शारीरिक संरचना से परिचित होने का कोशिश करते हैं और लड़कियां जो है नारी सुलभता, आकर्षण, उसमें श्रृंगार करना या उस तरह से जो है क्रियाएं, उनके अलग अलग वेशभूषा, फिजिकल गुण, ट्रेड के आधार पे उनकी हो जाती है। तो उनके शरीर, कद, भार, हाइट, आवाज में परिवर्तन, ज्ञानेंद्रियों में परिवर्तन, जनन अंगों में परिवर्तन, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस जो है इस अवस्था में होते हैं। उसके बाद दूसरा है मानसिक गुणों का विकास तथा विरोधी मानसिक दशाओं की उपस्थिति। यहाँ पर बच्चे की जो है कल्पना शक्ति, रीजनिंग, लॉजिक, तर्क करना, प्रश्न करना, डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं कल्पना, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, ये सारी चीजें उनकी विकसित हो जाती हैं। और कई बार बालकों का जो अंदर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मानसिक द्वंद्व जिसे हम कहते हैं। बच्चे एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है, जब उनके पास कोई ऑप्शन दिया जाए तो वो कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित भी रहते हैं इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बौद्धिक क्षमताओं का बहुत ज्यादा जो है विकास हो जाता है। मैक्सिमम जो है उनकी मेंटल डेवलपमेंट जो है बच्चों की होती है। उनकी कल्पना शक्ति, डे ड्रीमिंग उनके पास बहुत ज्यादा होती है, बुद्धि का मैक्सिमम डेवलपमेंट प्रयोग करते हैं। और बालकों में विरोधी मानसिक दशाएं, कॉन्फ्लिक्टिंग मेंटल स्टेट्स भी पाया जाता है, जो समुचित विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। कई बार वो जो है अलग प्रकार की थिंकिंग, एक जो है डिफरेंट थिंकिंग की जो है अपनी इमेजिनेशन के द्वारा करते हैं, लेकिन उस थिंकिंग के द्वारा वो जो रियल थिंकिंग है, जो रियल सिचुएशंस है, उसमें एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डेवलपमेंट, मैक्सिमम चेंजेस इंटेलेक्चुअल जो है एबिलिटी में जो है होते हैं। तो ये इसकी दूसरी विशेषता थी, मानसिक विकास में की विशेषता। तीसरी इनकी विशेषता हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप टाइज या मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध। ये बच्चे जो है किशोरावस्था में इनका जो ग्रुप होता है, इनका जो साथी समूह का ग्रुप है, उसमें बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उसमें अपनी प्रत्येक बात शेयर करते हैं, जो अपने अभिभावकों से या समाज के अन्य व्यक्तियों से नहीं शेयर करते। ये जो इनका समूह है, इनके जो मित्र हैं, इनका जो ग्रुप है, उसमें बहुत ज्यादा जो है विश्वास करते हैं, उनसे ज्यादा संबंध बढ़ाते हैं और अपने व्यक्तिगत विचार और भावनाओं का दान प्रदान अपने ग्रुप में करते हैं कि जो पर्सनल इनकी जो है व्यूज होते हैं, जिसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसको अपने ग्रुप में जो है शेयर करते हैं और अपने ग्रुप के सदस्यों के प्रति वफादार रहते हैं। यदि किसी ग्रुप के किसी सदस्य को कोई समस्या है तो उसका हल एक समूह के रूप में तलाशते हैं। और इस अवस्था में ये जो है किशोर जो है वो अधिक विश्वास करते हैं समूह के सदस्यों पर, समूह के सदस्यों के द्वारा बताई गई बात पर जो है अधिक विश्वास करते हैं। तो इस अवस्था की एक विशेषता क्या है? मैत्रीपूर्ण घनिष्ठ संबंध जो है ये बनाते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता की इच्छा तथा विद्रोह की भावना। कहने का अभिप्राय क्या है कि इस अवस्था में बालक जो है सेल्फ फ्रीडम चाहते हैं, स्वयं की स्वतंत्रता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें प्रत्येक कार्य हम कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता दी जाए, जिसे ऑटोनॉमी कहते हैं, स्वायत्तता दी जाए, सेल्फ डिपेंडेंट की बात वो करते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में स्वयं निर्णय लेने की बात करते हैं। सलाह और जो उनको कोई सलाह देता है या उनको कोई बात में उनकी बात को कोई टोक रोक करता है तो उस बात के लिए उनको वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो चाहते हैं कि हमें जो है स्वतंत्र माहौल दे और स्वयं हम काम करें, हमारे काम में कोई रोक टोक नहीं है। वो स्वायत्तता चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, स्व निर्णय ले रहे हैं, अपना निर्णय अपने आप लेने के लिए चाहते हैं। मुख्यतः व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। वो चाहते हैं कि हम कोई भी काम स्वयं कर सकते हैं, हमारे कार्य में किसी प्रकार का रोक टोक ना हो। यदि आप उनको कोई सलाह देते हो,
उनके आदेशों की अवहेलना जो है वो बच्चे करेंगे। जैसे आप उन्होंने कहा भी ऐसा कर लो, या कोई मैच्योर पर्सन है या जो अडल्ट है या जो कोई वयस्क उनके बारे में बताया, तो वो सोचते हैं कि ये जो हमारे राइट्स हैं उसमें दखल दे रहे हैं और हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, तो वो सामाजिक मानकों की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो उसका प्रतिरोध करते हैं। अब अच्छा बुरा ये तो अडल्ट बताएगा, अनुभवी व्यक्ति उनको बताता है, लेकिन वो मानते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें किसी प्रकार से रोक टोक न हो, हमें स्वतंत्रता दी जाए, प्रत्येक कार्य करने के लिए स्वायत्तता दी जाए। और यदि उनको कोई सलाह मशवरा देता है अडल्ट, तो उनको लगता है कि ये हमारे रास्ते में एक रोड़ा है। यदि उनको सामाजिक नियमों की बात करते हैं तो वो उनकी अवहेलना करते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं। तो इस प्रकार वो स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं तथा साथ में साथ यदि उनको समाज के नियमों के अनुरूप कुछ गाइडेंस की जाए तो उसका वो विरोध भी करते हैं। इस अवस्था में ये इसकी विशेषता हो सकती है। और नेक्स्ट एक मनोवैज्ञानिक हुई है कोलनेसिक। इन्होंने अपने अवस्था में डेफिनेशन में क्या कहा, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि वो यदि उनको आप जो अडल्ट कोई अच्छा अनुभवी व्यक्ति कोई ज्ञान की बात करेगा तो वो कहेंगे कि ये मेरे मार्ग में बाधा है, जो उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो है ऑटोनॉमी है, हमारी जो स्वतंत्रता, उसमें एक बाधा का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है साथी समूहों का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ पीयर ग्रुप्स। इस अवस्था में मैंने पहले बताया कि बच्चे जो है अपना उनका जो साथी समूह होता है, उनका जो पीयर ग्रुप होता है, उसमें मैक्सिमम ट्रस्ट वो दिखाते हैं और उसका प्रभाव जो है उनके ऊपर पड़ता है। ऐसे समूह के नियम, उनके ग्रुप के जो नियम है और उस ग्रुप की जो मान्यताएं है उनका पालन करना ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं। कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है। ग्रुप में जो भी डिस्कशन होता है उसकी जो पॉलिसीज होती है ग्रुप की कि कैसे कैसे कोई काम किया जाएगा, जर्नल भी है। कई बार स्कूल में विद्यार्थी इस अवस्था में होते हैं तो वो अपनी गेट टुगेदर करते हैं, अपनी पार्टी करते हैं, पर्सनल अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं और एक ग्रुप के जो नियम, कोड ऑफ कंडक्ट उस ग्रुप के उनके जो समूह बनाता है उनका पालन करते हैं। और वो समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है एक दूसरे की सहायता करना, और उस ग्रुप के जो स्टैंडर्ड है, रूल एंड रेगुलेशन यदि बनाया जाता है तो उसके अनुसार ही उनके में जो है परिवर्तन होते हैं। बिग एंड हॉट एक मनोविज्ञानी, उन्होंने क्या किया कहा है, किशोरों के लगभग सभी कार्य उनके समूहों से प्रभावित होते हैं। समूह उनकी भाषा, ये पहले बताया मैंने, लैंग्वेज, जो सोशल मॉरल वैल्यूज है, उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, तौर तरीके हैं, और उनका जो रोल मॉडल है, वो सारी के सारे उनके हैबिट जो है, ये सारे का सारा काम जो है वो अपने साथी समूह से या पीयर ग्रुप से सीखते हैं। तो कहने का अभिप्राय, किशोरा अवस्था में बालकों का जो साथी समूह है, उनका जो पीयर ग्रुप है, वो बहुत अधिक प्रभाव डालता है रादर देन की अन्य संस्थाओं के मुकाबले साथी समूह पीयर ग्रुप का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि पीयर ग्रुप के जो नियम है, कोड ऑफ कंडक्ट है, या उनके जो समूह है, उसके किस प्रकार के कार्य हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या उसके ग्रुप के नियम है, उसके अनुसार उनके व्यवहार में, आदतों में, सभी में परिवर्तन होता है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी विशेषता क्या है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ये किशोरावस्था की इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। अट्रैक्शन अपोजिट लिंग, हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, मतलब अपोजिट, जो ये सामान्य बात है कि इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास बड़ी तीव्र गति से, यौन ग्रंथियों या शारीरिक जनन जो अंग है उनमें परिवर्तन होता है और मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार बालकों में यौन आकर्षण, अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल जो है अट्रैक्शन उनके अंदर होता है। ऐसा आकर्षण उन्हें यथार्थ पर आधारित प्रतीत होता है। उनकी कल्पना तथा विचारों की उड़ान क्षितिज पार करने लगती है। किशोरावस्था यह विशेष अनुसार गुण होता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि इस अवस्था में जेंडर डेवलपमेंट हो जाता है, जनन अंगों का विकास हो जाता है, और लड़के लड़कियों के और लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो जो है कल्पना शक्ति, या कई बार वो हीरो हीरोइन की जो एक कल्पनाएं होती हैं, या ड्रेसिंग सेंस की ओर ध्यान देना, इस तरह से जो बातें हैं उसकी ओर अग्रसर होते हैं। एक मनोविज्ञानी हुए हैं गेट्स, उन्होंने क्या कहा, लगभग 40% बालकों को एक इससे अधिक बार विषमलिंगीय व्यवहार का अनुभव होता है। मतलब उनके अंदर इस प्रकार की फीलिंग्स आती हैं कि वो सेक्सुअल जो अपोजिट जेंडर है उसके ओर आकर्षित होते हैं। जैसे प्रेम प्यार की बात करें या सेक्सुअल रिलेशंस की बात करें, तो इस प्रकार की ये चेंजेस भी जो है
इस स्टेज में एडोलसेंस में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है फिलॉसफी ऑफ लाइफ। यहाँ पर इन विशेषताओं के साथ साथ बालक सामाजिक रूप से, सामाजिक जो हमारे एजेंसीज है, सामाजिक जो विकर्ण है, उनके संपर्क में रहता है। तो बालक यहाँ पर निर्णय लेने के और भी सक्षम होता है, क्या उसके लिए ठीक है, क्या उसके लिए गलत है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, इन सभी के विषय में वो सूचनाएं ग्रहण करता है और अपनी बौद्धिक क्षमताओं से निर्णय लेने की ओर बढ़ता है। उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो समझ सके कि समाज के नियम क्या है, तो वो अपने स्वयं के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। जैसे हम स्पिरिचुअल की बात करें या सोशल रिलेशन की बात करें, रिलीजन की बात करें, परंपराएं की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, तो वो सभी संस्कारों को अपने जीवन में जो है अपनाता है और अपने समूह के सदस्यों को का उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपने जीवन में जो है वो एक फिलॉसफी बनाता है कि जीवन में सत्य क्या है, मूल्य क्या है, संस्कार क्या है, वैल्यूज क्या है। इस चीज का निर्माण भी इस अवस्था में होता है। नेक्स्ट है स्व महत्व की स्थिति की आकांक्षा। ये बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। इस अवस्था में बालक जो है वो कहता है एस्पिरेशन फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस। वो कहता है कि मेरा कोई रोल हो, मेरा मान सम्मान हो। इस अवस्था में किशोर जो है वो पारिवारिक तथा सामाजिक कार्यों में भूमिका निर्वहन कर प्रौढ़ों की भांति वो चाहता है कि वो परिवार के काम जो है, समाज के जो काम है, जो प्रौढ़ करता है, वो स्वयं उन कार्यों को करके अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं भी अपने लिए एक निश्चित स्थिति या स्टेटस या मान सम्मान जो है समाज में पैदा करूं। तो इस अवस्था में बच्चे जो है वो एक आइडेंटिटी, एक पहचान, एक स्टेटस, एक स्तर का निर्धारण करना चाहते हैं और उस स्तर को प्राप्त करने के लिए वो प्रौढ़ों की तरह या अपने एल्डर्स है उनकी तरह काम करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। एक जो है सिम्पसन ने एक बताया है, मनोवैज्ञानिक ने, किशोर महत्वपूर्ण बनना चाहते हैं, वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट है। वह अपने समूह में स्थिति, एक स्टेटस, एक कहता है प्रेस्टीज की बात करना चाहते हैं, प्राप्त करना तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों के रूप में वो अपने आप को एक महान व्यक्तियों के रूप में अपने समूह में, अपने समाज में प्रदर्शित करना चाहता है। तो इस प्रकार स्व महत्व, स्वयं के बारे में जानना चाहता है और अपने एक स्टेटस, जैसे सिंबल स्टेटस कहते हैं, एक प्रतिष्ठा कहते हैं, उस चीज को बनाए रखना चाहता है। तो ये भी किशोर अवस्था की एक विशेषता है। व्यवहार में स्थिरता एवं समायोजन। ये एक जैसे जैसे उनकी किशोरावस्था, पूर्वोत्तर किशोरावस्था की ओर वो बढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनके बिहेवियर में जो है स्टैग्नेशन आनी स्टार्ट हो जाती है और वो एडजस्टमेंट करना सीख लेते हैं। मतलब जैसे जैसे वो अडल्टहुड की ओर जो है वो बढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो वहां पर पूर्व किशोरावस्था में किशोरों में आवेगों तथा संवेगों, मतलब उनके अंदर जो इमोशन जो है, उनके अंदर जो तूफान की हम बात कर रहे थे, वो जो उठते हैं, बहुत प्रबलता रहती है। यही कारण है कि कई बार उनका व्यवहार अवांछित तथा विरोधाभास लिए होता है। कई बार वो जो है अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों की बात नहीं मानते। कभी वो उत्साहपूर्ण होते हैं, कभी वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, साधारण रूप से उत्साहहीन, वही मैंने कहा, और व्यर्थपूर्ण भी होते हैं। वास्तव में किशोर का व्यवहार शिशु व्यवहार जैसा ही होता है। उसके व्यवहार में इतनी उद्विग्नता होती है कि वह समाज के दूसरे व्यक्तियों तथा वातावरण से वांछित समायोजन नहीं कर पाता। इस संबंध में कई बार ये देखा गया है कि व्यवहार में स्थिरता तथा समायोजन, वो अपने बिहेवियर में एक स्टैग्नेशन लेना चाहते हैं और उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। रॉस ने कहा है, किशोरों को अपने वातावरण से समायोजन करने का कार्य फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। उत्तर किशोर अवस्था में यह स्थिति स्नेह समाप्त हो जाती है। मतलब जो एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो धीरे धीरे जैसे प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ना कर चलते हैं, तो वहां पर प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रुचियों में समानता एवं विषमता। उनकी जो इंटरेस्ट है उसमें समानता और विषमता दोनों चीजें हम देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग ने कहा है, अपने अध्ययन से स्पष्ट किया है कि 15 वर्ष की आयु जो मतलब प्रारंभिक जो है हमारी किशोरावस्था है, बालकों की रुचि, उनके इंटरेस्ट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। मतलब उनका जो रुचियां, इंटरेस्ट है, वो कांस्टेंट नहीं होती, परिवर्तन के साथ साथ उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है।
किशोर बालकों एवं बालिकाओं की रुचियों में समानता भी होती है। कई बार सिमिलर जो है उनके इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन कई बार उनके इंटरेस्ट जो है अपोजिट हो सकते हैं, उसमें विभिन्नता ही पाई जाती है। इस अवस्था में दोनों में पत्र पत्रिकाएं, कहानियां, नाटक तथा उपन्यास पढ़ना, सिनेमा देखना, संगीत, शरीर को अलंकृत करना मतलब ड्रेसिंग करना, अपने शरीर को सजाना, या विषमीय लिंग अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो आकर्षित होना, ये सारे के सारे प्रेम करना रुचियां विद्यमान होती है। मतलब ये कॉमन है, जो उनकी रुचियां जो है समान, जिसे हम कहते हैं एक समान रुचियां जिसकी हम बात करते हैं वो होती है। तो रुचियों में समानता, कई बार उनकी रुचियों में समानता भी होती है कि लड़कियों के इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, लड़कों के इंटरेस्ट जो है अलग हो सकते हैं। बालकों की विशेष रुचि जैसे मैंने पहले बताया खेलकूद में हो सकती है, व्यायाम में हो सकती है, फिजिकल एक्सरसाइज में हो सकती है, घर का काम है, खेती का काम है, या और कोई फिजिकल वर्क्स है इसमें हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बालिकाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन चीजों की और जो है उनकी रुचि इंटरेस्ट हो सकती है। उसके बाद है सामाजिक गुण तथा समाज सेवा। उनके अंदर, क्योंकि इस अवस्था में बालक सबसे ज्यादा समाज के जो एजेंसीज है, जो अभिकरण है, तो संस्थाएं हैं, उनके संपर्क में अधिकतर आते हैं, तो इससे उनके अंदर सामाजिक गुण जो है अधिक बढ़ते हैं, सामाजिक गुणों की ओर वो विकसित होते हैं, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन मैक्सिमम होती है। तो इस अवस्था में पर्दापण करने के साथ साथ ही बालक सामाजिक व्यवहार से वांछित प्रतिमानों, मतलब वो सोशल बिहेवियर में किसी को अपना आइडियल मानते हैं, उसको संग्रहित करने लगते हैं। सहयोग, कोऑपरेशन बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ईमानदारी, होनेस्टी, ओबीडियंसी, सिंपैथी, और ये सहायता करना, परोपकार करना आदि गुण जो है उनके व्यक्तित्व में आ जाते हैं। यही कारण है कि उनमें समाज सेवा की भावना अति तीव्र होती है। मतलब यहाँ पर जो सोशल वैल्यूज की हम बात करते हैं, वो चीज जो उनके अंदर डेवलप हो जाती है इस अवस्था में। वो एक समूह के रूप में, एक समाज के सदस्य के रूप में अपने किसी को आदर्श मानते हैं, सहयोग करना, सहायता करना, ईमानदारी करना, या समाज में एक दूसरे का जो सहायता करना, आज्ञा का पालन करना, आदर्शों को मानना, बड़े की इज्जत मान सम्मान करना, मतलब जो सोशल क्वालिटीज की या सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, तो इस अवस्था में वो अधिक से अधिक विकसित हो जाते हैं। रॉस के शब्दों में किशोर समाज में सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदर हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है, मतलब वो सहायता की ओर बढ़ता है। उसके अंदर कहते हैं फीलिंग, एक थॉट अराइज होता है, और वो समाज का आदर्श का बनना चाहता है, समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए। वो कहता है कि सोसाइटी में मैं कोई कंट्रीब्यूशन दूं ताकि मेरा कोई नाम हो, समाज में एक मेरा स्टैंडर्ड हो। ईश्वर व धर्म में विश्वास, इस अवस्था में जैसे जैसे वो सामाजिक संस्थाओं की ओर बढ़ता है, रीति रिवाजों को सीखता है, परंपराओं को सीखता है, जो समाज के कोड ऑफ कंडक्ट को सीखता है, तो इस अवस्था में वह धर्म में, रिलीजन में विश्वास करता है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर में विश्वास करता है। प्रारंभिक में ये संवेगात्मक दृष्टि से संवेगों की उथल पुथल की अवस्था होती है, इसलिए बालक में धर्म व ईश्वर के अस्तित्व के प्रति भी अनेक शंकाएं होती है। लेकिन धीरे धीरे बाल्यकाल में तो ये रहता है भी ईश्वर है क्या, परमात्मा क्या, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में आता है, धीरे धीरे लेटरहुड, जो किशोर अवस्था की जो है लास्ट स्टेज होती है, उसमें धीरे धीरे धर्म में विश्वास रखने लगता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, उसके अंदर परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी होता है, वो अनुष्ठान करना, परंपराएं करना, रीति रिवाज करना, धार्मिक जो अनुष्ठान है उनको मानना, ये सारी चीजें जो है उसके व्यवहार में आ जाती है। योजनाओं का निर्माण करना, व्यवसाय का चुनाव, इस अवस्था में उत्तर काल में किशोर अपने भाई व्यवसाय संबंधी योजनाएं निर्माण करने लगते हैं तथा उनसे संबंधित साधनों का मूल्यांकन, क्योंकि इस अवस्था में एक निर्णय उनको लेना होता है कि जीवन में उन्होंने क्या करना। वो अपने जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति एक जो है शेड्यूल तैयार करते हैं, एक योजना बनाते हैं। इसके साथ साथ जीवन में जो है अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण करना और अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करना, यहाँ वो निर्णय लेते हैं कि उसने जीवन में क्या बनना है, क्या नहीं बनना। तो योजनाओं का निर्माण करना, व्यवसाय का चुनाव करना, ये भी एक इसकी विशेषता हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बड़ी अच्छा चर्चा का विषय मैंने बताया, किशोरावस्था क्या है, उसकी परिभाषा की हमने बात की और उसकी विशेषताओं की बात की। अगला लेक्चर जो है वो इसी टॉपिक से संबंधित रहेगा, जिसमें हम किशोरों की आवश्यकताओं और किशोरों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जिस लेक्चर को हम कल डिलीवर करेंगे। तो आशा करता हूं
कि आज का ये विषय आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इसी तरह से आप पेपर में यदि इसको लिखते हो उसी तरह से इंट्रो हो जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, 10-12 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई। इसके बाद कल जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें हम दो चीजें चर्चा करेंगे, नीड क्या है किशोरों की और प्रॉब्लम्स क्या है भारतीय दृष्टिकोण से, उस पर भी चर्चा रहेगी। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ जो है वो भी हम ग्रुप में शेयर करेंगे आपको, ये आपके नोट्स टाइप जो है हो जाएगा। थैंक यू सो मच।